हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जंगल जी के क्लास। आज हम लोग इस वीडियो में साधारण ब्याज से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए सीखेंगे। अगर आप लोग दोस्तों 10वीं पास करने के बाद किसी भी तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या फिर रेलवे का आरपीएफ हो, इस टाइप के क्वेश्चन हर बार आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से हल करने के लिए सीखेंगे, तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगनी हो जाती है। कितने वर्ष में? 20 वर्ष में दुगनी हो जाती है। इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा? इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा? इसे हम लोग ट्रिक से हल करेंगे। तो इसको हल करने का एक सिंपल सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है? तो आप लोगों को बस याद करना है, n1 माइनस वन बटा T1 बराबर n2 माइनस वन बटा T2। बस आपको इतना याद करना है, n1 माइनस वन बटा T1 बराबर n2 माइनस वन बटा T2। और n1 किसको हम लोग समझेंगे? तो n1 हम लोग समझेंगे गुनी को। कभी भी क्वेश्चन में गुनी लिखा रहेगा, इसका मतलब वो n दिया हुआ है। पहली गुनी लिखा हुआ है, हर बार क्वेश्चन में दो गुनी लिखा रहेगा। एक बार देखिए यहां गुनी लिखा हुआ, एक बार यहां गुनी लिखा हुआ है। पहली बार जो गुनी लिखा रहेगा उसको हम लोग n1 समझेंगे, और दूसरी बार गुनी लिखा रहेगा उसको हम लोग n2 समझेंगे। फिर हम लोगों को क्वेश्चन में समय भी दिया रहेगा। समय जब दिया रहेगा उसको हम लोग t से डिनोट करेंगे। क्या चीज से? t का मतलब समझेंगे हम लोग समय। पहली बार समय दिया रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे T1, और दूसरी बार समय दिया रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे T2। अब इस फॉर्मूला से आप लोग आसानी से इसको हल कर सकते हैं। कितना सिंपल सा फॉर्मूला है ना। n1 माइनस वन बटा T1 बराबर n2 माइनस वन बटा T2। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो n1 मतलब होता है गुनी, सबसे पहला वाला गुनी। कितना लिखा हुआ है? तो यहां लिखा हुआ है 20 वर्ष में दुगनी हो जाती है। कितनी गुनी? दो गुनी। इसका मतलब n1 के जगह में बैठा देंगे 2 माइनस वन बटा T1 मतलब होता है समय। T1 मतलब पहला समय। पहला कितना समय है? 20। तो यहां लिख देंगे हम लोग 20 बराबर n2 मतलब दूसरी बार गुनी। दूसरी बार गुनी कहां लिखा हुआ है? तो यहां लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 3 गुनी। तो यहां लिख देंगे 3 माइनस 1 बटा T2 मतलब क्या पूछ रहा है? कितने समय में? फिर से एक बार समय पूछ रहा है, इसका मतलब हम लोगों को T2 निकालना है। बस हो गया आराम से। चलिए इसको सॉल्व भी कर देते हैं। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 1 बटा 20 बराबर 3 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 2 बटा T2। अब क्या करना है आप लोगों को? तिरछा तिरछी गुना कर देना है। मतलब T2 को 1 से गुना करेंगे तो T2 बराबर 20 गुना हो जाएगा 40। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 40 वर्ष। क्योंकि समय है ना, तो यहां लिख देंगे वर्ष। इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 40 वर्ष। कैसे निकाला? तो सिंपल सा तरीका है, n1 माइनस वन बटा T1 बराबर n2 माइनस वन बटा T2। n मतलब होता है गुनी, n1 मतलब पहली वाला गुनी दिया रहेगा, और n2 मतलब दूसरी वाला गुनी दिया रहेगा, और T1 मतलब पहला समय, और T2 मतलब दूसरा समय, जो कि हम लोगों को निकालने बोला था। इसको सॉल्व करने के बाद तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो आ जाएगा मेरा आंसर। चलिए इसी तरह के एक और क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, कोई धन किसी निश्चित दर से 5 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है। 7 वर्षों में वही राशि उसी दर से कितनी गुनी हो जाएगी? फिर वही गुनी वाला क्वेश्चन है। तो इसका ट्रिक हम लोगों ने अभी पढ़ा है। क्या पढ़ा है? तो इसका ट्रिक होता है n1 माइनस वन बटा T1 बराबर n2 माइनस वन बटा T2। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं साधारण ब्याज से। तो इसको हल करना भी बेहद आसान है। बस आप लोगों को छोटा सा एक सिंपल सा फॉर्मूला याद करना है, n1 माइनस वन बटा T1 बराबर n2 माइनस वन बटा T2। चलिए पुट कर लेते हैं। n1 मतलब होता है पहली गुनी। कितना लिखा हुआ है क्वेश्चन में? तो 5 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, मतलब ये पहला गुनी है। तो यहां लिख देंगे 7 माइनस 1 बटा T1 मतलब समय, पहला समय। कितना लिखा हुआ है? 5 वर्ष। तो यहां लिख देंगे 5 बराबर n2 मतलब होता है गुनी, दूसरा गुनी। दूसरा गुनी कितना लिखा हुआ है? तो यहां गुनी नहीं लिखा हुआ है, ये हमको निकालना है।
कितनी गुनी हो जाएगी, मतलब नहीं दिया हुआ n2, तो n2 को n2 लिख देंगे -1 बटा दूसरा समय कितना दिया हुआ है 7। पहला समय दिया हुआ था 5 वर्ष, दूसरा समय दिया हुआ है 7 वर्ष, तो यहाँ ले बैठा देंगे 7। बस आप आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 7 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 6 बटा 5 बराबर n2 माइनस 1 बटा 7। यहां तक सॉल्व करने के बाद दोस्तों अब क्या करना है, हम लोगों को तिरछा तिरछी गुना करना है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए उसको भी गुना कर लेते हैं। 5 को पहले n2 से गुना करेंगे, तो 5 को n2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5n2 माइनस 5 को दोनों से गुना करना है, इसको बोलते हैं तिरछा तिरछी गुना। फटाक से कर लीजिएगा। 5 एक कम हो जाएगा 5 बराबर 7 छक हो जाएगा 42। कितना हो जाएगा 42। अब क्या करना है दोस्तों, हम लोगों को एक जाति को एक तरफ कर देना है, मतलब मैथ वाला को एक तरफ। तो यहां हो जाएगा 5n2 बराबर 42, ये -5 उधर हो जाएगा +5। कितना हो जाएगा +5। अब आगे चलिए और सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 5 गुना में है तो चला जाएगा भागा में, तो यहां हो जाएगा n2 बराबर 42 में से 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 47 और ये 5 गुना में था, चला गया भागा में, तो यहां हो जाएगा 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 47/5। ये हो गया इसका सही आंसर। इस तरह से दोस्तों आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों मैथ से रिलेटेड और भी नए नए वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर रखें।